नमस्कार, मैं अभिषेक शुक्ला लाइव ओके न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज लाइव ओके न्यूज़ कार्यालय में शहर भोपाल की जानी मानी हस्तियां उपस्थित हुई। मुस्लिम समाज एक आवाज़ के अध्यक्ष श्री शकील अहमद जी की बिटिया अर्शुमा खान के लिए देखिए बिलाल खान की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाइव ओके न्यूज़ से बिलाल खान, चीफ एडिटर मिस्टर एमजे खान फ्रॉम एमपी भोपाल। आज हमारे लाइव ओके स्टूडियो में शहर भोपाल की जानी मानी हस्ती मौजूद है और कुछ हमारे आम जनित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लाइव ओके स्टूडियो में दिल दिलाने वाला केस आया है। मुस्लिम समाज एक आवाज़ के अध्यक्ष श्री शकील अहमद साहब की बिटिया के साथ जो हत्या की गई है, देश प्रताड़ना के जो केस लगाए गए हैं, उसी सिलसिले में आज हम इन सबसे बात करेंगे। तो सर, आपका क्या कहना है, जो बिटिया के साथ ऐसा मामला हुआ है, दर्दनाक घटना हुई है? ये घटना वाकई में दर्दनाक है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अभियान चला है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी शादी के बाद भी सेफ नहीं है। उसके संग ऐसे हादसे होते हैं। वो तो मासूम बच्ची होती हैं, उनके दहेज को लेके और भी घर की जो चीज़ें उसको लेके उनके संग ऐसा होता है, उनको मारा जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो अभियान चलाया गया है उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम करा वहाँ की वेरसिया की। जी। तो ऐसा होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैं शासन प्रशासन से और पुलिस कर्मियों से शुक्र अदा करना चाहूँगा लाइव ओके न्यूज़ के माध्यम से, जो उन्होंने जल्द से जल्द बिटिया के ऊपर कार्रवाई की। जो हत्यारे थे उनको सलाखों के पीछे भेजा गया। तो उसी के साथ साथ हमारे लाइव ओके न्यूज़ की जिक्र जुड़ी हुई है, तो उनसे जानना चाहेंगे वो बिटिया के बारे में क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे सर ने बताया कि एक अभियान जो सरकार ने लागू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी बेटी, हमारी बहन, मैं भी अभी कुंवारी हूँ, कहाँ से सेफ है? कोई भी सेफ नहीं है। इसमें तो हमें भी, हमारे माँ बाप को भी खौफ हो रहा है कि बेटी, माँ बाप तो एक हीरा ढूंढते हैं अपनी बेटी के लिए, पढ़ाकर उसे पाल पोस कर इतना बड़ा कर देते हैं, रानी की तरह पालते हैं और वो ससुराल वालों के हवाले कर देते हैं। हमारी बहन के साथ ऐसा किया गया, उसके साथ जुल्म किए, उसके साथ अत्याचार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया गया और इल्ज़ाम दे दिया गया खुदकुशी का। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर सास ने किया है तो सास भी किसी की माँ थी, किसी की पहले तो बहू बनी है, बेटी बनी, बहू बनी, सास बनी, माँ की खुद बेटी है। उनको तो शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जो एक बेटी की जान ले ली, किसी के घर की लाडली, किसी के घर की इज्जत, उसकी जान ले ली। मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ कि जो हमारी सरकार ने अभियान निकाला है, इस कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और इस पे जांच पड़ताल भी करना चाहिए कि हमारी बेटी हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और जो दहेज की मांग करते हैं, जो मांगो दहेज की, अगर गरीब बाप है वो अपनी बेटी की कैसे करता है वो ही जानता है। तो इस पे भी सरकार को जांच करनी चाहिए कि ये मांग गलत हो रही है। इस मांगों को भी बंद करना चाहिए। जितने माँ बाप की हैसियत है वो उतना करें, बेहतर है। हमारा इस्लाम भी ये नहीं सिखाता कि मांगे करी जाएं, दहेज के नाम पे बेटी पे जुल्म करा जाए। तो ये नहीं होना चाहिए, इस पे भी कार्रवाई करना चाहिए। उसी कड़ी में हमारे साथ गंगा जमुना तहजीब के योद्धा श्री श्री जाहिद मंसूरी साहब जुड़े हुए हैं, जो कि आपका भी ट्रस्ट है मंसूरी समाज। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज जो लाइव ओके ने पहल की है जी, बड़ी अच्छी पहल है। इसी तरह शासन जो ने जो पहल की थी उसी पर लाइव ओके भी चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बड़ा अच्छा अभियान है, इसका मैं लाइव ओके का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस पहल को बरकरार रखा। लेकिन जो हादसा ये हुआ, ये बड़ा दर्दनाक हादसा था, ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि ये जो हादसे होते हैं सब दहेज प्रथा की वजह से होते हैं। और हमारे यहाँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दहेज को बिल्कुल नहीं किया है, उसी निकाह को आसान करिए और शादियों को जो मुश्किल होगा इसीलिए होगा कि निकाह को जो आसान करेंगे दहेज देना हम बंद करेंगे। दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। इस दहेज प्रथा की वजह से सारे मामला होते हैं। और जो भी अपने घर बेटियों को लेके आते हैं उन्हें अपनी बेटी बना के ले आना चाहिए, बहू बना के नहीं ले आना चाहिए। और जो बहुएँ आती हैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझें, अपने मतलब एक देवरों को भाई समझें। और उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी भाभी ना समझ के अपनी बहन समझे, और जिस तरह से अपनी बहन का ख्याल रखते हैं उस तरह अपनी भाभीयों का ख्याल रखें। अच्छा, जो बच्चियाँ आती हैं वो तो नासमझ होती हैं। किसी को भी, अपन जानवर को भी किसी घर में लाते हैं, उसे टाइम लगता है सीखने में, सारी चीज़ें करने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस घर भी बच्ची जाए थोड़ा सा वो उसको ध्यान दें कि हम किस तरह से मतलब एक सुनाए, इसको समझने में हमारे घर का टाइम लगेगा, उसको टाइम दें और समझो, ये लालचीपन ख़त्म करें। मैं पूरे मुल्क के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये दहेज प्रथा को ख़त्म की जाए।
निकाह को आसान किया जाए। बार बार हमारे शेर काजी भी गिरा है, और हमारी ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी ये चाहते हैं कि ये जो दहेज प्रथा वाला मामला है ख़त्म हो। और हमने अपने समाज से आह्वान किया हुआ है, हमारे सारे समाज जितने हैं उसमें भी हमने कहा है कि हम दहेज प्रथा को ख़त्म करेंगे, और कई जगह हमने ख़त्म कर दिया है। निकाह ही होता है, बारात भी नहीं लगती। तो ये जितना ज़्यादा हम इस खर्चे को कम करेंगे उतना हमारे बच्चों को आसानी होगी। और मैं ये फिर कहूँगा माँ बाप से, उनकी सास ससुर से, सारे लोगों से कि अपनी बहू बना के ना बेटी बना के लाएँ, और इसी तरह से बहुएँ जो जाएँ तो वो भी अपने घर को समझें और उस परिवार को देखें। और बहुत अच्छी बात है, मैं लाइफो का शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं उस पुलिस का हूँ जो बैरसिया पुलिस है। मैं चाहता हूँ और बहुत जल्दी लाइफो के माध्यम से हम उनको सम्मान करेंगे उस क्षेत्र को। उन्होंने बहुत जल्दी कार्रवाई की और इसको जिस तरह से मुलजिम थे उनको पकड़कर जेल में भेज दिया है, ये बहुत सराहनीय काम किया है। हम लाइफो के माध्यम से आज इस पुलिस को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि एक बेटी के साथ हत्या हो गई है, हम नहीं चाहते भोपाल शहर की या मध्य प्रदेश की ऑल ओवर इंडिया की बेटी के साथ ऐसा हत्या हो, इसलिए लाइफ ओके न्यूज़ से आप जुड़े। जैसे कि हमारी लाइफ ओके न्यूज़ चीफ एमजे खान साहब ने बेटी बचाओ योजना अभियान शुरू किया है। बेटी का हक बेटी को मिलेगा और नहीं होगी या बेटी के साथ दहेज के नाम पे अत्याचार। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं तो आप सही नहीं, अगर आपके घर के अंदर कंसल्ट हो सकता है तो उसको आप कंसल्ट कर लीजिए। और ज़्यादा ही दबाव आपके ऊपर लगाया जा रहा है, वो प्रेशर बनाया जा रहा है आपके माँ बाप के साथ, आपके वालिद के साथ, आपकी वालिदा के साथ या आपके साथ, तो लाइफ ओके न्यूज़ से आप संपर्क करें। ये स्लाइड के अंदर नंबर चल रहा है। उसी के साथ साथ हमारे हाजी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे आप बिटिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसके हक के बारे में। बिटिया के बारे में तो मैं यही बात कहूँगा, ये हमारे इल्म की, हमारे दीन की कमी जी, जिसके बिना पर ये हो रहा है। अगर हमारे दीन की कमी नहीं होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी नहीं हो सकती। बच्ची जो आ रही है वो उसका असल मुस्तकबिल तो उसका ससुराल है, सही बात है, उसका परिवार चलता है जी। अगर वो एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। और ये हमारे इल्म की कमी है, हमारे दीन की कमी है। हम अपने दीन को बदनाम कर रहे हैं। अपने दीन को समझे और सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। हम अल्लाह को भी नाराज़ कर रहे हैं, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाराज़ कर रहे हैं। दुनिया क्या है, अरे हमारा तो दीन इतना आसान है, अगर हम उस पर अमल करें तो हमारा मुस्तकबिल बन जाए और हमारा तो दुनिया संवर जाए और दुनिया को भी संवार दें हम। सही बात है, हमारा तो असल ये है। जबकि वो परिवार हाई एजुकेटेड था, उसके बाद भी उसने ऐसी हरकत करी दरिंदगी वाली। असल पुलिस का काम यही है, पुलिस बनाई इसलिए गई है कि वो हक को हक बताए और नाहक को नाहक बताए। सही बात है। अगर पुलिस चाहे तो पत्ता भी कहीं से कहीं हिल नहीं सकता। सही, देखिए कितनी अच्छा काम किया है। ये तो हमको, हमारी दूसरी पुलिस को भी इनसे सबक लेना चाहिए कि इस पुलिस ने देखो कैसा काम को अंजाम दिया, वो काम को अंजाम करके दिखाया और सबको मुतमईन कर दिया। हमारी पुलिस ने ये काम किया है। बैरसिया पुलिस, उसको मुबारकबाद है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी पुलिस, हमारे देश की पुलिस सबको इसी तरह इसी ढंग से और इसी अंदाज से काम करना चाहिए। तो उसी के साथ साथ हमारे लाइफ ओके न्यूज़ के मेंबर अनीस भाई जुड़े हुए हैं। तो अनीस भाई, आप क्या कहना चाहेंगे बिटिया के बारे में? शकील साहब की जो बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए और बड़ी दुख भरी कहानी है शकील भाई के लिए भी, क्योंकि शकील भाई तो खुद एक जो है लोगों के काम आने वाले व्यक्ति हैं। उनके घर में ऐसा मामला हुआ है, बड़े दुखदायक है। और मैं जो है हमारे चीफ एडिटर एमजे खान साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इस मामले को बहुत अच्छा कवरेज करा, हमारी टीम ने कवरेज करा, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बैरसिया पुलिस का भी बहुत अच्छा काम करा उनने और तुरंत काम करा है, तत्काल कार्रवाई करी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे लाइफ ओके न्यूज़ के मेंबर शहीद भाई जुड़े हुए हैं, शहीद खान साहब। तो उनसे पूछना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे बिटिया के बारे में, उसके हक के लिए? जी, मुस्लिम समाज एक आवाज़ के अध्यक्ष मोहम्मद शफीक साहब की बेटी के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है, कुछ दहशती दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। तो मैं लाइफ ओके के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, जैसा कि उनके वालिद साहब चाहते हैं। तो लाइफ ओके परिवार की तरफ से पुलिस को हम सलूट करते हैं कि उन्होंने अपनी मुस्तैदी और दानिशमंदी से अपना अच्छा काम दिखाया और 5 लोगों को अंदर किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे मज़हब में इतनी आसानी दी गई है। अगर हम बकरी का बच्चा भी लाते हैं, अगर वो सींग मारता है तो उसको प्यार से रख के वो भी प्यार करने लगता है। और अगर हम किसी बेटी को लाते हैं, उसको भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। 14 महीने शादी हुए थे, उसमें एडजस्ट नहीं किया उन्होंने। और हमारे मज़हब में इतनी आसानी दी है कि अगर नहीं बनती है, किसी की मौत मत करो, उसकी मौत मत बनाओ, आप खुला कर लो, पैदा कर लो, अपने घर में रहो। ये मज़हब में आसानी है हमारे, किसी की मौत देने का आपको हक नहीं है।
यही मैं कहना चाहूँगा लाइफ ओके के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। देखिए कितनी दरिंदगी फैल चुकी है इंसान के अंदर, इंसानियत नहीं है, हैवानियत जाग चुकी है। हमारे शकील अहमद साहब जो कि काफ़ी डिप्रेशन में, आज उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है और उनको अस्थमा की बीमारी है, तो वो हॉस्पिटलाइज किया गया उनको। तो आज वो स्टूडियो में मौजूद होते आपके सामने, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो उसी के साथ हमारी लाइफ ओके न्यूज़ की मेंबर शर्मिला जैन जुड़ी हुई है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी? एक बाप अपनी बेटी को ये सोच के विदा करता है कि जितने लाड़ो प्यार से मैं यहाँ पाल रहा हूँ उससे दूसरा घर, दूसरा माँ बाप, दूसरा प्यार मिलेगा। लेकिन शकील भाई ने भी ऐसा किया, अपनी बेटी को बड़े लाड़ो प्यार से विदा किया कि उसे ससुराल में उतना ही प्यार मिलेगा जितना यहाँ मिल रहा है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि जिस जगह वो भेज रहे हैं उन्हें नर्क में भेज रहे हैं अपनी बेटी को। लेकिन एक बेटी ये सही से चली गई कि मेरे पिता ने मेरे लिए अच्छा ही घर देखा होगा। शादी के बाद उस पर कई जुल्म होते रहे, लेकिन वो ये सही के छुप रही कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं अपने पापा को बताऊँ तो वो शर्मिंदगी महसूस कर मैंने कैसे जो अपनी बेटी को दे दिया और उनकी शर्म से नाक झुक जाए। तो वो 14 महीने तक दर्द सहती रही, जुल्म सहती रही, ससुराल वालों की पीड़ा सहती रही, माँ की सब सहती रही, लेकिन उसने अपने बाप की नाक नहीं कटने दी, मायके में जाके नहीं बैठी और बर्दाश्त करती रही। लेकिन जब उन लोगों का पाप को घड़ा भर गया, उनकी हैवानियत बढ़ती गई, उनसे नहीं देखा गया कि ये जुल्म सहते हुए भी रह रही, तो उन्होंने उसके साथ इतना जुल्म करा, इतनी वाहियात हरकत करी। तो किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो जैसे शकील भाई की बेटी के साथ हुआ, ऐसा आगे किसी की बेटी के साथ भी ना हो। और दहेज के नाम पे तो पता ही नहीं हो, हर धर्म में दहेज पाबंद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वैशी लोग दहेज दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ बेरसिया पुलिस का, क्योंकि पुलिस से विश्वास उठता जा रहा था। आज बेरसिया पुलिस ने ये कारनामा करके दोषियों को सजा देके ये साबित कर दिया कि पुलिस प्रशासन सक्रिय है और इस बेटियों के लिए तो प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है, तो वो आगे चल के बेटियों के लिए काम करेगा। तो हम एक बार बेरसिया पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे और शकील भाई के लिए भी हाथ जोड़ के सहानुभूति है मेरी तरफ से। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे लाइफ ओके न्यूज़ के मेंबर आबिद भाई जुड़े हुए हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे। आप बिटिया के हक में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह के बहुत शर्मनाक बात है कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ, उसकी कहीं ना कहीं ये वजह समाज है, क्योंकि समाज को बता नहीं पाता कि इस तरह से अपराध जो मोहल्ले में हो रहा है, घरों में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, लोग बता नहीं पाते। इसकी जानकारी हम चाहते हैं कि आज लाइव ओके न्यूज़ को फौरन दे, ताकि इसके ऊपर रोक जाए। ये एक ऐसा दाग है जिसको आपको, हमको, सबको मिलकर मिटाना है। और बेरसिया पुलिस ने जो कार्रवाई करी है उसको हम बहुत शुक्र अदा करते हैं उनका। लेकिन वो लाइव ओके के माध्यम से जहाँ उन तक बात पहुँची है और जो उन्होंने एक्शन लिया है, ये काबिल तारीफ है। लेकिन आपको और हमको सबको मिलके इसको, इस दाग को मिटाना है, क्योंकि आप और हम जब मिलके चलेंगे तभी के बेटिया, क्योंकि आपकी बेटी हमारी बेटी, हमारी बेटी आपकी बेटी। तो आप लोगों को सबसे गुजारिश है, अगर आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में अगर कहीं भी कोई ऐसा हादसा होता है तो उसकी जानकारी तुरंत आप अपने लाइव ओके न्यूज़ को दें और पुलिस की मदद लें, ताकि आइंदा से किसी बेगुनाह लड़की फांसी पे नहीं लटके। बस मेरी यही गुजारिश है। जैसा कि आप जानते हैं लाइफ ओके न्यूज़ ने बेटी बचाओ योजना शुरू की है। अब शुरू होगी ये योजना, लाइफ ओके न्यूज़ लाया है बेटी बचाओ योजना। बेटी को मिलेगा और अब नहीं किया जाएगा दहेज के नाम पे अत्याचार। तो शकील भाई की बेटी हमारी बेटी, हर घर की बेटी हमारी बेटी, देश की बेटी हमारी बेटी। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे लाइफ ओके न्यूज़ चैनल से, ऐसी न्यूज़ों से देते रहेंगे हम आपको खबर। धन्यवाद।